क्लास 10th के सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। अब आज एक्सरसाइज 7.2 हल की जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए करने के लिए पहले ये रफ डायग्राम बनाते हैं। एक साइड में 1 लिखो, बी लिखो और बीच में पॉइंट पी लिखो। ऐसे लिखते हैं। ए पे पॉइंट -1,7 लिखते हैं और बी पे हम 4 और -3 लिखते हैं। ए बी को हमें बिंदु P पर अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। यानी कि P पे बिंदु X और Y लिखते हैं और यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, पहला रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड रेशियो यहाँ पे लिखेंगे। 2:3 दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला x के लिए ये वैलिड है और y के लिए सेकंड वाला। हर क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगेंगे। सेक्शन फार्मूला कह लो या विभाजन सूत्र कह सकते हैं। तो पहले में क्या करना है हमें? पहले ये लिखो, ए बी को बिंदु P पर अंतः विभाजित करने वाले P के निर्देशांक, करने वाले बिंदु भी लिख लेना। P के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट, P के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का फार्मूला बनता है, बस x की जगह y आ जाता है। m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखते हैं। अब m1 की वैल्यू पहला रेशियो कहलाएगा 2 और m2 की वैल्यू सेकंड रेशियो क्या है? 3 कहलाएगा। x1 और y1 क्या होंगे? x1 और y1 पॉइंट A के निर्देशांक होंगे। तो x की वैल्यू -1 हुई और y1 की वैल्यू 7 हुई, x2 की वैल्यू 4 हुई और y2 की वैल्यू -3 होती है। अब वैल्यू रखते हैं। x = m1 की वैल्यू क्या है? 2 है। x2 की वैल्यू 4 है, तो 4 लिखते हैं प्लस m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू माइनस है। माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं अपॉन m1 की वैल्यू 2 है और m2 की 3 है। तो x = क्या लिखेंगे? पहले मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 में 5 को प्लस किया 5। x = 8 में से 3 को माइनस कर देते हैं 5
अपॉन 5, 5 बन जा 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही y में रखेंगे, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है। माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में रखते हैं, m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस का 6, 7 3 जा 21 अपॉन 2 में 3 को प्लस कर दिया 5, तो y की वैल्यू 21 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो क्या आएगा 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट निर्देशांक x को पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमने जो AB को विभाजित करने वाला बिंदु P था, इसके निर्देशांक निकल जाते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, पहले आसानी के लिए लाइन खींचते हैं, लाइन पे पॉइंट लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में है 2 पॉइंट ए और बी, 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनके निर्देशांक 4 और -1 और -2 और -3 है। इन 2 पॉइंट को त्रिविभाजित या ट्राई सेक्शन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ट्राई सेक्शन का मतलब एक पॉइंट P बनेगा, बीच में एक पॉइंट R बनेगा। पॉइंट के नेम कोई भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे निकालने हैं दोनों कोऑर्डिनेट और R के निकालने हैं। तो पहले ट्राई सेक्शन का मीन हो गया AP इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू RB। तो 1:1:1 3 पार्ट हो जाते हैं। ट्राई सेक्शन कहते हैं या त्रिभाजित कहते हैं इसको। ये 2 बिंदु 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट होगा, तो 3 पार्ट कर दिए इसके। तो हम पहले यहाँ पे निकालेंगे x और y, यहाँ पे निकाला जाएगा। हमें इसके निकालने हैं और इसके निकालने हैं, ठीक है। अब आगे, अब 2 बिंदु है, दोनों के लिए अलग अनुपात का मीन रेशियो होगा। तो पहले लिखेंगे बिंदु P के लिए P के निकाल लेना या R के निकाल लेना। बिंदु P के लिए अनुपात होगा, P के लिए यहाँ तक का 1 पार्ट है, यहाँ के बाद में 2 पार्ट है, 1 और 1 दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 1:2 हो जाएगा। तो P के निर्देशांक, अब P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक क्या होंगे, x फॉर्मूले वही दोनों लगे जाए लागू किए जाएंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का बनेगा y इज इक्वल टू
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखते हैं कैसे होगा। x1 m1 की वैल्यू 1 आएगी और m2 की वैल्यू सेकेंड रेशियो आएगा 2 है। तो अब x1 y1 और x2 y2 चाहिए। x1 की वैल्यू पहले a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, x2 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू होगी b के कोऑर्डिनेट यानी कि -2, ये x2 की वैल्यू हो गई और y2 की वैल्यू हो गई -3। अब वैल्यू पुट करते हैं। x = m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 1 प्लस 2 लिखते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस के 2 आ गए प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 2 में 1 को प्लस किया 3, 8 प्लस का है और 2 माइनस का है तो प्लस के 6 बचेंगे अपॉन 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 आ जाती है। इस प्रकार ऐसे y को m1 की वैल्यू 1 है, m2 y2 की वैल्यू -3 है प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -1 है अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो y = 3 1 जा 3 -3, 2 1 जा 2 माइनस का 2 अपॉन 2 में 1 को प्लस किया 3, तो y की वैल्यू आ गई -5, दोनों सेम साइन आ गए। 3 में 2 को प्लस किया 5 अपॉन 3। तो p के कोऑर्डिनेट, p के निर्देशांक आ गए। x को पहले लिखेंगे 2, -5 अपॉन 3। अब ऐसे ही बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए अनुपात जो बनेंगे, R के लिए 1 और 1 2 पार्ट पहले है तो अनुपात बनेगा 2:1, क्योंकि R तक के 1 और 1 2 पार्ट है, बाद में 1 पार्ट है। तो x1 और y1 और x2 और y2 सेम रहेंगे। तो फॉर्मूले क्या रखते हैं, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y का लिखते हैं, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। x = m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 है अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि m1 की वैल्यू m1 = 2 होगा और m2 की वैल्यू 1 होगी पॉइंट R के लिए। तो मल्टीप्लाई करो, x = 2 2 जा 4, 4 1 जा 4,
अपॉन 3, 4 प्लस का और 4 माइनस का 0/3, 0 को 3 से डिवाइड करके 0 आ जाता है। ऐसे ही y का करेंगे, y इक्वल टू m2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 अपॉन 2 में 1 को प्लस किया 3, तो दोनों माइनस के आगे माइनस के 7/3, तो ये y की वैल्यू हो जाती है। तो पॉइंट R के निर्देशांक आ गए। जीरो और -7/3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। हमें जो निकालना था p की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे x और y की जगह इधर a लिखना, इधर b लिखना, क्योंकि ये x और y यहाँ पे चेंज कर देना। x और y दो वैल्यू, एक पॉइंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो यहाँ पे a लिखो, a और a। यहाँ पे b लिखना, x, ये भी x की, इधर भी x की वैल्यू हो जाती, इधर भी x की वैल्यू हो जाती। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को तुम देखना करके, नहीं होगा नेक्स्ट बता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंडीशन है? एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 1 और -1 और 6, ये पॉइंट ए बी के जो दो पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या है, -3 और 10 और 6 और -8 है। इन दो पॉइंट को किस अनुपात में या रेशियो में विभक्त करता है ये P पॉइंट? यानी कि हमें M1 और M2 की वैल्यू निकाल का अनुपात निकालना है। M1 की वैल्यू निकालनी और M2 का रेशियो निकालना है। कैसे बनेगा? AB को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक, सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र क्या है? या तो पहले x वाले का यूज कर सकते हो या y वाले का यूज कर। रेशियो दोनों में M1 और M2 की वैल्यू अर्थात रेशियो सेम ही आएगा, तो मैं x वाले फर्स्ट फार्मूले में रखता हूँ। फर्स्ट फार्मूले के लिखने के लिए क्या है, x इजिकल टू क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 M2 को तो हमें निकालना है, x1 और y1 की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू पहले a पे क्या कोऑर्डिनेट है, -3 होगा, और b पे x का वैल्यू 6 होगी, x2 की वैल्यू। अब
और x की वैल्यू जो P पे पॉइंट लिखे गए हैं ये x की वैल्यू -1 होगी। यदि तुम y से निकालते हो तो y1, y2 और y ऐसे बन जाता है। तो x की वैल्यू क्या रखी है हमने -1, m1 इंटू x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 ब्रैकेट m1 प्लस m2 इजिकल टू 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6m1 प्लस माइनस m2 मल्टीप्लाई -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m1 माइनस m2 हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2। अब m1 एक साइड में और दूसरी साइड में m2 रखते हैं तो इधर तो m1 है तो 6 आएगा, इधर आगे माइनस का 6m1 हो जाएगा इजिकल टू -3m2 तो इधर है ही। जब माइनस का m2 को अदर साइड ले जाएंगे तो प्लस का m2 बन जाता है। अब क्या होगा, दोनों माइनस के हो गए तो माइनस के 6 और 1 माइनस के 7m1 हो जाएगा। इधर -3 में से 1 को माइनस करके माइनस का 2m2 आएगा। माइनस से माइनस कट जाता है, m2 इधर आएगा और 7 इधर आएगा तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा इजिकल टू 2 अपॉन 7 हो जाएगा। अब अपॉन को रेशियो में लिख देते हैं m1 रेशियो m2 इजिकल टू 2 रेशियो 7। तो ये पॉइंट P AB को 2:7 में विभक्त या बाइस इंटरसेक्ट करता है। इस प्रकार क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है कुछ। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये 2 पॉइंट 1 और -5 और दूसरा पॉइंट है -4 और 5 को ये 2 बिंदु x अक्ष को किस अनुपात में विभक्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट, ये बीच में P पॉइंट लिख देते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट x और 0 होंगे। x अक्ष पर x और y की वैल्यू 0 होगी। यदि y अक्ष को पूछता तो 0 और y बन जाती। लेट P के निर्देशांक x अक्ष पर, x अक्ष के लिए बिंदु माना या लेट x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक होंगे x और 0। तो सेक्शन वाला फार्मूला वही बन जाएगा। हमें m1 और m2 को फाइंड करना है, अनुपात निकालना है। x देखो x1 y1 x2 y2 है और ये x और y की वैल्यू है। m1 और m2 को हमें फाइंड करना है। m2 रेशियो m2 निकालना है। क्या आएगा, फॉर्मूला सेक्शन यूज का ही किया जाएगा। x इजिकल टू x की जगह x से तुम ये रेशियो मालूम नहीं कर पाओगे तो इस प्रकार y की, क्योंकि y की वैल्यू
जीरो है इसलिए वाई से क्लियर हो जाएगा, एक्स से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 तो हमें निकालना ही है, y की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आएगी -5, जो a पे सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा, b पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा। क्या है? 5 है। तो अब वैल्यू रखते हैं, y की जगह 0 लिखते हैं, m1 की जगह m1 इंटू y2 की वैल्यू 5 है प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू -5 है अपॉन m1 प्लस m2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, m1 प्लस m2 इजिकल टू 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि 5m1 माइनस 5m2, 0 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, m1 5m1 माइनस 5m2। अब m1 को इधर करते हैं, प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर -5m2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा और m2 इधर आएगा और 5 इधर जाएगा, तो m1 अपॉन m2 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो m अपॉन m2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1, तो m1 रेशियो m2 इजिकल टू 1:1 हो जाता है। हमें तो इसके निर्देशांक निकालने हैं। जब m1 और m2 की वैल्यू क्लियर हो जाती है तो ये फार्मूले का यूज किया जाता है। तो x इजिकल टू m1 की वैल्यू 1 इंटू और m2 की वैल्यू 1 आ गई 1 + 1, ये m1 और m2 की वैल्यू रख दी है मैंने। अब m1 की वैल्यू 1 आ गई और m2 भी इजिकल टू 1 हो गया, x1 हो जाएगा, a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 होगा, b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 होगा। तो वैल्यू रखते हैं, x2 की वैल्यू क्या है -4 और x1 की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, माइनस का 4 आ गया, 1 1 जा 1, 1 में 1 को प्लस करके 2, तो क्या होता है प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 3/2 आ जाता है। तो x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक x की वैल्यू क्या आ गई, निर्देशांक x और 0 थे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2 और y की वैल्यू 0 आ गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अगले उसमें किया जाएगा। थैंक यू।